रिकॉर्डेड है ये क्लास भी, चलो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो अब मैं सबसे पहला काम कि अब आप आपका प्रोजेक्ट ओपन कैसे करोगे, ये सवाल ये। वो जो वीडियो बने उसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट लगभग रन करा हुआ है। प्रोजेक्ट ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आज का। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, पहले बीसीए वाले फिर एमएससी वाले। बीसीए वाले बच्चे देखें सभी, ये जो लैपटॉप है ये जो पीसी रहेगा, इसमें आपको दिस पीसी, ये ऑप्शन है, यहाँ जाना है। ठीक है, दिस पीसी में डी ड्राइव पे जाना है। ठीक है, डी ड्राइव में यहाँ पर सभी बीसीए वाले बच्चे देखो, ये आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है, इसमें जाना है। बीसीए वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना है, ये रहा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर। ठीक, सभी बीसीए वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है, इसमें आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें अभी ये एक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट छूटा हुआ है, वो भी मैं डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। ठीक है, मीनाक्षी का ही इसमें नहीं है अभी फिलहाल, वो मैं डाल दूंगा मीनाक्षी का। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल शॉप वाला है वो, उसके अलावा देखो। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट इसमें हैं, देखो ध्यान से। अपने अब अपना प्रोजेक्ट कैसे है, आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो ही आपके प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे का बाइक शोरूम मैनेजमेंट है, मतलब उसका पूरा फोल्डर ये, पूरा फोल्डर ये। ठीक है, किसी बच्चे का हॉस्पिटल अगर वाला, हॉस्पिटल वाला है, तो हॉस्पिटल वाला कहाँ पर दिख रहा है अपने को, ये हॉस्पिटल 2 नाम से फाइल है। वो हॉस्पिटल 1 बनाया था, उसमें एरर आई थी, फिर मैंने उसको दूसरा बनाया तो 2 नाम रख दिया। कोई कोई इसमें कोई हॉस्पिटल 2 भी चल जाएगा। चलो, जैसे किसी बच्चे का है नर्सिंग होम वाला, वो ये रहा। ठीक है, ये बीसीए के बच्चे सभी है, उनके लिए फोल्डर है ये प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, अब एमएससी के बच्चे सुनो, एमएससी वाले बच्चे जितने भी हैं, सुनना मेरी बात, जितने भी बच्चे आपके एमएससी वाले हैं अपने, उनका ये वाला फोल्डर है। कौन सा है, वीबी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रहा। इसके अंदर वही आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, उस फाइल के ऊपर आपको जाना रहेगा, जो भी है वो आपकी आपका पूरा फोल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज और भी है, कुछ भी डरना घबराना नहीं है। अगर लोकेशन में आपको एक पीसी बता दूं, उसमें ये सब ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, ये लैपटॉप दे दूंगा। ठीक है, इसको ले जाना, अगर वो सर बोलेंगे तो। ठीक है, मान लो कि हमारे से सर ने बोला कि भाई आप चलाओ, तो नहीं बोला तो अपन उसको बुक की मदद से अपन बढ़ा देंगे, जितना भी होगा अपने पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उससे। बोला कि नहीं चलाओ, अब आप मेरी बात सुनो, अपन हम लोग कैसे जमाने वाले इसको। तो सबसे पहले आपको मैं वाइवा के लिए भेजूंगा रिपोर्ट देकर के, आप वहां गए, सर ने बोला कि जा तेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, चला के बेटा, तो फिर वापस बाहर आना है, मेरे से लैपटॉप आपको ले जाना है। ठीक है, या मैं एक पीसी में डाल दूंगा, वो अगर पीसी में डाल पाया ना, तो वो पीसी में चला के बता देना। मैं बोल दूंगा कि, है ना, ये पीसी आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक चीज और भी है, आपने प्रोजेक्ट बना के मेरे को दिए और मैंने उनको पीसी में डाल के रखा है, तो आप पूछ समय कि सर कौन से पीसी में है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है कि सर हमने आपको प्रोजेक्ट दिया था, कौन से पीसी में आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, सर के सामने पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने बनाया उसको, और बनाने के बाद में मेरे को दिया, और मैंने यहाँ पर उसको पीसी में रखा हुआ, तो मैं ही बताऊंगा कि कहाँ पर रखा हुआ है। बस इतना बताने के बाद में, है ना, पीसी बताने के बाद में आपको ही ये काम करना है ना। बीएमएससी वाले कहाँ जाएंगे, डी, मतलब दिस पीसी डी ड्राइव के अंदर वीबी प्रोजेक्ट फोल्डर है ना। और बीसीए वालों के लिए दिस पीसी, और उसके अंदर डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे इसमें एक प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखें, सभी देखें ध्यान से। ये लाइब्रेरी वाला ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब लाइब्रेरी वाले यहाँ पर आप देखें, तो अपने को यहाँ पर तीन तीन मतलब चीजें दिख रही है, 2 फाइल है यहाँ पर, और एक क्या है, फोल्डर है ना। अब सुनो, ये जो है ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चों का। जैसे लाइब्रेरी वाले की बात करेंगे, तो ये लाइब्रेरी में जैसे ये पूरा फोल्डर ही उसका प्रोजेक्ट है, पर प्रोजेक्ट अगर ओपन करने का बोला जाए, तो ये प्रोजेक्ट रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये प्रोजेक्ट है, सुनना। और ये डेटाबेस फाइल है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, और ये आपकी क्या है, डेटाबेस फाइल है, प्रोजेक्ट और
डेटाबेस फाइल, ये प्रोजेक्ट और ये डेटाबेस फाइल। तो प्रोजेक्ट अगर ओपन करने का बोले, ठीक है, तो अपने को ये वाली फाइल ओपन करना है, ठीक है। और अभी 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ संजीव, है ना, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछे, जो भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजीव ने कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेश्चन है तो अपने आप को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। चलिए, तो ये प्रोजेक्ट है, इसको आपको डबल, अभी देखो यहाँ पे एक टेम्परेरी फाइल भी बनेगी, उसको ओपन नहीं करना है। ये दोनों फाइल ध्यान से देख लो, इन दोनों की यहाँ पे टेम्परेरी फाइल भी बनेगी, है ना। तो ये टेम्परेरी फाइल को मत ओपन करना, वो ओपन होगी नहीं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करो। ये ओपन करने के बाद में जब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए ध्यान से देखो, रन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट डिबगिंग ये वाला ऑप्शन है। ये प्ले बटन आ रहा है, जो प्ले बटन जो, ये डिबग में जाके क्या करना है, स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है। ये रन कर दो। रन करने के बाद अगर आपको आईडी पासवर्ड कुछ है तो वो डालो, नहीं तो फिर क्या डालोगे, एडमिन एडमिन आप डाल दो। उतना आपने को बार बार बोलना नहीं है कि ये डाल रहा हूँ, क्योंकि सब में मैंने एक कॉमन कर रखा है एडमिन एडमिन, इससे तो लॉगिन होगा। बाकी आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, तो इसको सब। अब ये लॉगिन करने के बाद में पहला पेज कॉमन है, सभी में लॉगिन पेज है, ठीक है। जो लॉगिन पेज में क्या क्या है तो वो सुन लो। ये कंट्रोल्स के नाम बताना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब क्या है, ये सब लेबल है, ठीक है। अगर ये वाला अपन पेज की बात करें, तो ये वाले पेज में जो है, ये क्या चीज है आपका, तो ये मेनू बार है, ठीक है। ये मेनू बार में आइकॉन डाल रखे, सभी में आइकॉन है, तो ये मेनू बार है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये उसमें बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है, सिर्फ मेनू बार ही, और मेनू बार से अगले फॉर्म लिंक कर रखे हैं। तो आगे अपन चले, आगे कंट्रोल्स के नाम सुन लो सभी। ये वाला जो ऐसा चौकोर बड़ा वाला बॉक्स सब में ले रखा है, इसका नाम है ग्रिड व्यू या डेटा ग्रिड व्यू। क्या नाम है इसका, ये वाला है बॉक्स, इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। ये सभी जो है इनके नाम है टेक्स्ट बॉक्स, ये सभी टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये सभी लेबल ले रखे हैं, ये क्या है, ये बटन है, ये भी बटन है और ये लेबल है। ये कंट्रोल्स में बता रहा हूँ। रिपोर्ट में गए, शो ऑल बुक्स पे गए, देखो रिपोर्ट में गए, शो ऑल बुक्स पे गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इस तरह के कोई है तो ये रेडियो बटन ले रखे हैं, अगर है तो ये वापस बटन, और ये ग्रिड व्यू है। तो मतलब जो कॉमन कंट्रोल यूज हुए हैं, एक और कंट्रोल है यहाँ पे बुक में, 1 मिनट यूज कर नहीं रहा। 1 मिनट ये चल नहीं रहा। बुक में इशू बुक पे गया मैं, है ना। तो ये जो है इस तरह का कोई कंट्रोल है, इसका नाम कम्बो बॉक्स है, ठीक है। तो ये एक बार कंट्रोल के नाम सभी लोग सुन लें, क्या क्या कंट्रोल यूज हुए हैं। तो इसी पेज पे बहुत सारे कंट्रोल है, देखो। जैसे ये जो है, ये आपकी ये नाम नाम ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये इस तरफ जो है ये लेबल है, ये क्या है, ये कम्बो बॉक्स है। और ये वाला जो ये चौकोर बॉक्स दिख रहा है, ये चौकोर बॉक्स जो है ये ग्रिड व्यू है, ठीक है। ये पूछना है, वो बोलेंगे कि ये क्या है, बता ये कौन सा कंट्रोल है, ये ग्रिड व्यू है, ठीक है। आगे चले अपन, ये यहाँ पर मैंने सर्च का दे रखा है, इसमें कोई भी नाम डालेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड सर्च, जैसे ये डाला तो ये नाम वाले, है ना, के डाला तो के नाम वाले अगर होंगे तो आ जाएंगे। पूरा नाम ही डाल दो, DINESH, तो वो आ जाएगा आपका। तो ये ग्रिड व्यू है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और इधर ये लेबल ले रखे हैं, ये दोनों ग्रिड व्यू है, और इसका नाम है कम्बो बॉक्स, ठीक है। तो ये सारे
कंट्रोल्स के नाम आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा कंट्रोल है। ठीक है, और ये जो है, ये कंट्रोल का नाम मेन्यू स्ट्रिप, कंट्रोल बोलो टूल बोलो। ठीक है, तो ये कंट्रोल का नाम मेन्यू स्ट्रिप है। ठीक है, आगे चलो। ये अब तो रन करके यहाँ से तो आप इनके सबके वीडियो बने हुए हैं, है ना। तो ये वीडियो आप बने हुए हैं, आप बता दोगे। ठीक है, यहाँ से सारे फॉर्म चला करके बता दोगे। इसके आगे का पूरा वीडियो सभी के रिकॉर्डेड है। अब आगे सुनो, है ना। ये रन करने के बाद में अगर कोई समस्या आती है तो बंद कर देना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट बंद नहीं होता है, तो आपको ये करना है, डीबग पे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉप डीबगिंग। जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा, कभी कभी ऐसा होगा किसी प्रोजेक्ट में, ऐसा वो गायब हो गया, कुछ भी नहीं, चल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो या एरर आ गई है। तो एरर आ गई तो डरना घबराना कुछ नहीं, फटाफट डीबग पे जाना और क्या करना है, स्टॉप डिबगिंग, और फिर उसको डीबग पे जाके वापस स्टार्ट कर लेना है ये। तो यहाँ से अपने को ये प्रोजेक्ट फिर बताना रहेगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखे, सभी बच्चे ध्यान दें, तो कोई भी फील्ड आपको खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़ना, जैसे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है तो डालना है कुछ ना कुछ, खाली छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो कोई भी फील्ड आप खाली नहीं छोड़े। चलो आगे चले हम लोग, तो खाली नहीं छोड़ना है आगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट का रहेगा। और अगर इंडिविजुअल फॉर्म बताए, है ना, फॉर्म कहाँ से जोड़े, तो मैं बता देता हूँ। दो दो विंडो इसमें ज्यादा काम की अपने को। फॉर्म कहाँ से जोड़े, व्यू और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है ना। यहाँ पर जी सर। आपको आपको ये सारे फॉर्म दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्म दिखेंगे, ये देखो, ये सारे फॉर्म है। तो यहाँ से कोई भी फॉर्म है उसका कोडिंग निकाल सकते हैं हम लोग, और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। विंडो का नाम, जो नया फॉर्म ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, किसी फॉर्म को डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। विंडो का नाम है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये फिर से ओपन कर रहा हूँ, कहाँ से ओपन होगी ये, व्यू में जाएंगे, इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ से आप कोई भी फॉर्म ओपन कर सकते हो और इसमें करेक्शन कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो या कोई कोडिंग देखना हो, तो वो यहाँ से हम लोग कोडिंग देख सकते हैं। तो एक तो ये विंडो अपने काम की। दूसरा क्या है, एक जो अपन ने टूल से ऐड करें वो विंडो, ये रही टूल बॉक्स। यहाँ से सारे टूल ऐड करें। ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, एक 2 मिनट, इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई एक नया प्रोजेक्ट आपको बनाना, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैसे क्या काम करेंगे अपन, ये इसको ओपन करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, या फाइल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो। ये देखो, सी शार्प और विंडो। ठीक, ये सिलेक्ट करना है ना। अगर सी शार्प में बनाना है तो जी बीबीसी वाले बच्चों को, और एमएससी में बनाना है तो एमएससी वाले बच्चों को यहाँ से कराइए, ये विजुअल बेसिक और विंडोज ऐसा। ठीक, ये लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना है, विजुअल बेसिक विंडोज। अच्छा, सभी बच्चों के विंडो प्रोजेक्ट है, वेब नहीं है। चलो, ये विंडोज, और यहाँ पे अपना नाम दे दो, जो भी अगर अपने को नाम अगर अपने को देना है प्रोजेक्ट का, मैंने बोला ABCD। ठीक है, कहाँ रखना है ये प्रोजेक्ट, तो मैंने बोला कि डेस्कटॉप पे रखना है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, अगर वो पूछे कि कैसे बनाया तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे लेंगे, तो उसका सिंपल तरीका है, क्या है, फाइल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट, तो वहां पर प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना है। ये ही लेना है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन ही। अब इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ आगे। ये है, ये आपका प्रोजेक्ट आ गया है, ये एक सिंगल फॉर्म आ गया है। आगे चलें, व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, ये तो फिर आगे। अब मान लो कि ये फॉर्म में कुछ कंट्रोल ऐड करना है, कैसे करोगे, व्यू, इसमें टूल बॉक्स है, सिंपल है। ये व्यू के अंदर मिलेगा सब सॉल्यूशन, जितनी भी विंडो है वो व्यू में मिलेगी, डरने घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, व्यू के अंदर अगर बंद भी हो जाए तो यहाँ मिल जाएगी। चलो, ये विंडो है। अच्छा, कुछ भी अगर ऐड करना है ना, जैसे मान लो कि मेरे को टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, जब टेक्स्ट इनपुट करवाना है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक रख लिया, दूसरा रख लिया, जितने चाहिए उतने रख लो, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप
उसमें प्रोजेक्ट में और क्या है, क्या रखना है वो, जैसे लेबल रखना हो तो लेबल रख सकते हैं, ये लेबल है। ठीक है, इस तरफ जो लिखा लिखा हुआ है दिख रहा है वो सब लेबल है, जिसमें नाम टाइप हो रहे हैं वो सब टेक्स्ट बॉक्स है। इस तरह से ये, तो ये इसको आगे बढ़ाएं अपन, 1-2 मिनट, है ना। जैसे मान लो ये फॉर्म का बैकग्राउंड कलर बदलना है तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में, अच्छा, कुछ भी काम करना है, सुनो मेरी बात, कि जैसे बैकग्राउंड का कलर बदलना है, फोल्ट की साइज बढ़ाना है, तो एक विंडो है इसमें, प्रॉपर्टी विंडो। वो प्रॉपर्टी विंडो की मदद से जैसे ये काम होगा। तो प्रॉपर्टी में क्या है, बैकग्राउंड कलर बदलना है तो ये बैक कलर प्रॉपर्टी है। इस बैक कलर प्रॉपर्टी की मदद से अपन बैकग्राउंड बदल पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है कि फ़ॉन्ट छोटी दिख रही है, बड़ी करना है सर, तो बड़ी फ़ॉन्ट करना है, तो ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की मदद से अपन फ़ॉन्ट भी बड़ी कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी विंडो है। प्रॉपर्टी विंडो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, इससे प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। ये 3 विंडो की अपन ने बात करी, सुनो मेरी बात। एक तो टूल बॉक्स, इसमें सभी टूल है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पढ़ना है इसको, ये सब। ये ना आपका ग्रिड व्यू भी इसी में है, जैसे यहाँ में दिख रहा है, तो ये ऑल विंडो फॉर्म पे कंट्रोल क्लिक करो, तो ये आपका क्या है, ये रहा डेटा, इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू। ये भी है ऐसा चौकोर बॉक्स, इसको ऐसा ले रखा है अपन ने, डेटा ग्रिड व्यू ये। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू में पूरी तो पूरी टेबल का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो डेटा ग्रिड व्यू में ऐसे ही जो मेनू बनाया है उसके लिए मेनू स्ट्रिप ले रखा है। वो कहाँ पे मेनू स्ट्रिप, मेनू बनाने के लिए ये रहा, ये मेनू स्ट्रिप डायरेक्ट ले लिया, उसमें मेनू के नाम डाल दिए, सिंपल है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मेनू पे नाम डाल दो, जैसे वो एक कॉमन मेनू है, यूजर, है ना, हेड, यूजर, डिलीट, जो भी हो, डिलीट, यूजर। ठीक है, फिर उसके बाद में चेंज पासवर्ड, ये सारी चीजें है उसमें। तो यहाँ से ऐसा ही मेनू बन जाएगा, जब भी वो इस पे क्लिक करेगा यूजर, ये मेनू है। और इस पे कौन सा फॉर्म से जोड़ना है, उस पे डबल क्लिक करके एक एक लाइन का कोड लिख लिख रखा है ना? तो ये चीज है। और उसमें क्या है, शो मेथड यूज करिए, जिस जिस फॉर्म को ओपन करना है ना, उस फॉर्म का नाम और डॉट शो मेथड यूज करिए, तो वो अगला फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो ये सारे कंट्रोल अपन ने यूज करे हैं। ये जैसे ये कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल है ना। ये वाला क्या है, मेनू स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टी, जो मेनू बार बोलते हैं, उसके लिए कंट्रोल मेनू स्ट्रिप है। और ये जो बड़ा सा ऐसा डब्बा दिख रहा है पूरे प्रोजेक्ट में बार बार, इसका नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू नाम है इसका। ठीक है, ये नाम सब अपन याद रखेंगे, और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टूल बॉक्स का ऑप्शन है, फिर से बता देता हूँ, ये टूल बॉक्स कहाँ से ओपन करोगे, व्यू, व्यू के अंदर टूल बॉक्स, यहाँ से ये टूल बॉक्स आप क्या करोगे, ओपन करोगे। ये टूल बॉक्स से सारे कंट्रोल अपन ने जो है वो डायरेक्ट लिए, कैसे, जैसे कोई बटन लेना हो तो डबल क्लिक कर दो, ये बटन आ गया। ठीक है, ये बटन आ गया। अब ये इसमें कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, 1-2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये बटन या लेबल या जो भी है, जैसे बटन पे अभी मतलब इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है ऐसा कुछ, तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टी पे जाना है, क्या करना है अपने को, बटन का बैकग्राउंड कलर, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है बैक कलर। You are not audible. हेलो, हेलो, हुआ नेट चालू हुआ? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो दक्ष, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, और ये बटन है, जैसे मैं बात कर रहा था, सुनो, ये जैसे बटन है, तो बटन 1 है, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो इस पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी पे जाना है, क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टीज देखना है, बैक कलर, ये रही। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब मान लो कि इसकी फोन्ट की जो साइज इधर रख दे रहा हूँ, ठीक है, फोन्ट की साइज बढ़ानी है, तो ये बटन पे कि छोटे फोन्ट है बढ़ाना है, ये फोन्ट वाला है, पूरा ये फोन्ट डायलॉग बॉक्स ही ओपन हो गया है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स की मदद से अपन उसके फोन्ट की साइज बढ़ा, या फोन्ट पे जैसे स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है अपने को, उसका टाइप या उसका फोन्ट ही बोलते हैं उसको,
तो फ़ॉन्ट ही बदलना है अपने को, तो उसके लिए उसमें प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट ही है ये। कोई सा भी अगर अपन उसमें काम ये, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अगला अगर बदलना हो उसमें, जैसे इसमें बैकग्राउंड में इमेज रखना हो, बटन के बैकग्राउंड में भी इमेज रख सकते हैं, तो ये इमेज प्रॉपर्टी से आ जाएगी। कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में इमेज सिलेक्ट करना रहेगी। ठीक है, एक करके ही बता देता हूँ मैं। लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, कुछ नहीं, इतना कोई नहीं पूछेगा कैसे इमेज लाना है, आप केवल इतना बता दोगे कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, उससे इमेज आ जाएगी। और उससे अगर इतना बता दिया तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से इमेज आ जाएगी, तो उतना अपने लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, कोई सी भी इमेज ले लो, ये कोई सी भी इमेज वहां पे, और हटाना है तो इतना तो फिर अपन मत देखो, उलझ उलझ जाएंगे अपन। तो अपन बैकग्राउंड इमेज से इमेज ला सकते हैं, या इमेज प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, आगे चले अगर अपन उसमें, तो मेन तो ये है कि इस पे बटन 1 लिखा हुआ है, अपने को तो उस पे क्या चाहिए, सबमिट या इंसर्ट या ऐसा लिखा हुआ है, तो ये लिख दो यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाकर के क्या लिख दो, सबमिट। जो टेक्स्ट लिख दोगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये जैसे ये लेबल है, तो यहाँ पे मेरे को नेम लिखना है, नेम। तो लेबल 1 को सिलेक्ट करा, ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई, उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे गया, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, नेम। तो उस पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा लिखेंगे। ऐसे ही लेबल 2 पे मैं गया, लेबल 2 में टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाकर के मैं क्या लिख देता हूँ, नेम। तो ये ऐसा आ जाएगा। ऐसा सभी की प्रॉपर्टी रहती है ना। आपका टेक्स्ट बॉक्स हुआ, है ना, ये सॉरी, इसको फादर नेम करना है अगर, तो यहाँ टेक्स्ट पे जाकर के हम लोग क्या कर देंगे इसमें, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर देंगे, फादर नेम कर देंगे ऐसा। तो ये सारा काम यहाँ पर सबसे पहला, जैसे हमने उसमें बात करी थी, है ना, एसडीएलसी में, कि पहले तो एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद में फिर उसको अपने को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने में ये क्या रहेगा, पूरा जो डिजाइन हुआ है अपना, जो भी प्रोजेक्ट है वो इसमें ये टूल बॉक्स से डिजाइन हुआ है। ठीक है, ये टूल बॉक्स से ही डिजाइन हुआ, जितने भी फॉर्म बने हैं। और मेनली क्या क्या टूल यूज करे हैं, तो मैं नाम बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यूज करा है, लेबल, ठीक है, ये दिख ही रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये बटन यूज करा है, ये डेटा ग्रिड व्यू। और एक जो नीचे की तरफ ऐसा ओपन होता है उसका नाम कम्बो बॉक्स है। और एक क्या ये यूज करा है, इसको पूछे ये कंट्रोल कौन सा है, ये मेनू स्ट्रिप है। डायरेक्ट इधर जाना है, ढूंढना है उसको, मेनू स्ट्रिप को डबल क्लिक करना है, वो उसमें ऐड हो जाएगा। जो भी बोले कंट्रोल कैसे ऐड करते हैं, तो कंट्रोल ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। ये डिजाइन वाला काम है। ठीक है, तो कंट्रोल्स में अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, टेक्स्ट इनपुट करवाने के लिए, है ना। ऐसे रेडियो बटन का क्या काम है, वो माउस से सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन के अंदर। एक चेक बॉक्स आता है, तो वो भी माउस से सिलेक्ट करवा सकते हो ऑप्शन। उसमें क्या गणित रहेगा, मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, वो वाली चीज उसमें रहेगी। ठीक है, और अगर अपने पास आइटम की लिस्ट है, तो उसके लिए दो कंट्रोल है इसमें। एक ये लिस्ट बॉक्स आता है, और एक आता है कॉम्बो बॉक्स। तो अपन ने कॉम्बो बॉक्स यूज करा है। ठीक है, और मेन मेन यही कंट्रोल है। और किसी में टाइम वगैरह अगर चल रहा है, तो टाइम, ये जो ये कॉम्बो बॉक्स है, किसी में टाइम वगैरह अगर चल रहा है, तो टाइम वगैरह चलने के लिए उसमें टाइमर कंट्रोल का यूज किया। और टाइमर कंट्रोल यहाँ दिखता नहीं है फिर। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर अगर इनमें इनमें ऐड करना है, तो इसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करिए। और मेनू बार में तो सिंपल यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ मेनू का नाम डाल देना है, ये नीचे उसके सब मेनू का नाम डाल देना है ना। और साइड में और अगला मेनू है, तो साइड में आता चल जाएगा, इसमें तो सिंपल ही है। ठीक है, और कम्बो बॉक्स में अगर यहाँ पे इसके जो नीचे खुलता है, ये आइटम डालना है, तो इसमें आइटम्स प्रॉपर्टी आती है, टेक्स्ट नहीं आएगी इसमें। इसमें आइटम प्रॉपर्टी आती है। तो ये कंट्रोल से, बस ये इन सब कंट्रोल की मदद से आप सभी की एप्लीकेशन डिजाइन हुई है। और एक और चीज है, बहुत से प्रोजेक्ट में वीडियो देखे होंगे, तो डेट वाला ऑप्शन, डेट के लिए कंट्रोल कौन सा है, इधर ध्यान से देखो, डेट के लिए कंट्रोल कौन सा आएगा, इसमें से नाम दिख रहा है, बताओ कोई सा, क्या नाम है ये, डेट के लिए कंट्रोल कौन सा आएगा। अगर डेट है आपके प्रोजेक्ट में, तो पूछे कि भाई डेट के लिए कौन सा कंट्रोल है,
है ना। तो डेट के लिए कौन सा कंट्रोल है, तो वो फिर नाम बताना है अपने को, कौन सा कंट्रोल है डेट के लिए, ये वाला। क्या नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है बोलो। ये कंट्रोल का नाम क्या है, डेट टाइम पिकर। ये डेट जो है ना, जगह जगह जो डेट वाला ऑप्शन है ना, कि कैलेंडर खुलता है, इसमें कैलेंडर खुलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो अभी नहीं खुलेगा, जब इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे तब आपका कैलेंडर इसमें क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये डेट टाइम पिकर नाम है इसका। ये सारे कंट्रोल्स अपन ने क्या करे हैं, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज करे हैं। आगे चलो, अगला अगर कोई फॉर्म ऐड करना है तो वो सुन लो, व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, है ना। देखो जब भी कोई नया एप्लीकेशन लोगे तो एक फॉर्म उसमें आएगा, दूसरा तीसरा चौथा फॉर्म वो कैसे आएगा, तो यहाँ जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो पे, यहाँ प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करना है, एड, एड के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, राइट क्लिक करने के बाद एड, एड के अंदर क्या दे रखा है, विंडोज फॉर्म, ये फॉर्म। और यहाँ पर उसका नाम अगर बदलना है तो बदल लो, नहीं तो ये फॉर्म 2 हो जाएगा। और नाम बदलना है तो पीछे, है ना, जितने भी आपके बीसीए वाले सभी प्रोजेक्ट है उसमें डॉट सी एस आएगा, पीछे एमएससी वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें डॉट बीबी आएगा, ऐड कर दो। ये अगला फॉर्म ऐड हो गया। ऐसे ही 7 8 या 10 फॉर्म जो भी है वो सारे फॉर्म ऐसे ऐड करे, देखो राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म। अच्छा, ये वाली चीजों पे तो आपने एक पेपर भी दे रखा है, उसका नाम बताओ। ये वाला एक पेपर कौन सा दे रखा है, एमएससी वालों ने अभी दिया है, ये पेपर ही दे रखा है अपन ने, इसकी परीक्षा दे चुके हैं, है ना। डॉट नेट पेपर ही दिया है वो, उसका सब ये कंटेंट है, ठीक है। और बीसी एमएससी में 4th सेम में है, अभी लास्ट वाले में बीसीए में 5th सेम में एक पेपर था डॉट नेट, ये वही है, डॉट नेट ही है, ठीक है। तो ये डॉट नेट के सारे क्वेश्चंस बेसिक बनेंगे और उसकी मदद से फिर ये एप्लीकेशन बनेगा। ऐसे कितने भी फॉर्म अपन ले सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से ये डिजाइन हो जाएगा, और डिजाइन होने के बाद में जो है वो लगभग लगभग अपन ने जो है बटन पे कोडिंग कर रखी है। ऐसे कोडिंग करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो ये बटन पे कोडिंग करना है तो क्या करोगे, ये बटन पे डबल क्लिक करोगे तो ये इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा ये, और यहाँ पर कोड लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है। बस ये है कोड, और क्या, है ना। अब आगे चलो, तो ये डिजाइन का हो जाएगा। थोड़ी देर अपने को फिर डेटाबेस और थोड़ी देर कोडिंग पे बात करनी है, और इसको, तो ये डिजाइन में है। डिजाइन फॉर्म डिजाइन हो गए, उसके बाद अपने को डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करें, डेटाबेस एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत क्वेश्चन आएगा कि बता तेरे टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, तो वो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक यहाँ कोई सी भी रिपोर्ट निकालता हूँ, एक 2 मिनट, एक यहाँ कोई सी भी रिपोर्ट, कोई सी भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक यहाँ कोई सी भी रिपोर्ट मैंने निकाली, हाँ दक्ष बोलो। देखो, ये टेबल जो लगा रखी ना, ये जो टेबल अपन ने बना के टेबल की स्क्रीन शॉट है, तो यहाँ पर इसमें तो कुछ है नहीं, ये देखो यहाँ पर ये कॉलम क्या आएगी, यहाँ पर ये की बनी हुई है, और जहां जहां की बना हुआ है वो प्राइमरी की है, ठीक है। जहां जहां डेटाबेस में जो की बना हुआ है वो क्या है, प्राइमरी की है। तो ये प्राइमरी की क्या होता है, कोई बताएगा टेबल में, देखो ये बताना है, ये की बना हुआ है तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो टेबल के अंदर जाना है, और जहां जहां भी की बना हुआ है तो वो की बना हुआ है, तो वो जो कॉलम है वो क्या है, वो प्राइमरी की है, ठीक है। और प्राइमरी की जो है वो ज्यादातर में ऑटो नंबर ले रखा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना करके देखते हैं, एक डेटाबेस बना करके देखते हैं, बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, उसके लिए एक्सेस ओपन करना है। तो प्रोग्राम में जाके या सर्च में जाके क्या लिखा, मैंने एक्सेस लिखा। कोई से भी वर्जन में बनाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक्सेस ब्लैंक डेटाबेस। देखो, ये पूछेंगे सर हमारे से कि भाई तूने डेटाबेस कैसे बनाया, कुछ नहीं, एक्सेस ओपन करना है, उसके बाद किस पे क्लिक कर देना है, ब्लैंक डेटाबेस पे,
और यहाँ क्या कर देना है, डेटाबेस का नाम और लोकेशन कहाँ सेव करना है वो। ये तो सभी बच्चे बहुत कॉमन चीज है। ये फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका को कहाँ सेव करना है वो तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे रखना है। चलो, डेटाबेस का नाम बदलना है क्या? चलो, मैंने बोला कि डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी, ठीक है, ये, और ये कौन से फॉर्मेट में है तो वो, और ओके कर दो, ठीक है, बस इतना ही। ये डेटाबेस मेरा बन गया है। तो सॉरी, ये लोकेशन सिलेक्ट हुआ है और क्रिएट पे क्लिक करना है। और जैसे क्रिएट पे क्लिक करा तो मेरा डेटाबेस बन गया। तो डेटाबेस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्सेस ओपन करा, क्या करेंगे उसमें, क्रिएट न्यू डेटाबेस, है ना, क्रिएट न्यू डेटाबेस। अब आगे उसमें अपने को ये पूछते हैं सर, क्या पूछते हैं कि चलो डेटाबेस आपने बना लिया है, अब टेबल कैसे बनाओगे? टेबल तूने बनाया ना, बता टेबल कैसे बनाया। ये रहा सिंपल ऑप्शन है टेबल बनाने के लिए। ये एक टेबल इसमें बनी हुई आती है, ये अपने कोई काम की नहीं, इसको ऐसा ही छोड़ दो, या इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। चलो, कहाँ जाएंगे टेबल बनाने के लिए, क्रिएट, है ना। इसमें तीन चार तरीके हैं टेबल, तीन तरीके हैं टेबल बनाने के, है ना। अपने को अपने काम का देखना है तो अपने जो हमने काम करा है क्रिएट, और इससे करा है डिजाइन व्यू से बनाई है टेबल, टेबल डिजाइन या डिजाइन व्यू से बनाई। अब यहाँ पर क्या करना है टेबल बनाने के लिए, देखो, ये फील्ड के नाम लिख देना है और इधर से उनके डेटा टाइप ले लेना है, ठीक है। तो फील्ड के नाम जैसे मान लो मैं एक कॉमन यहाँ पर ले लेता हूँ, मेंबर आईडी, एम आईडी, ठीक है। और एम आईडी का इधर से मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ। तो डेटा टाइप में एम आईडी का ले रहा हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में क्या होगा, अब इसमें डेटा टाइप अपन बात करें, सुनो, ये टेक्स्ट अगर डेटा टाइप है उस कॉलम में केवल आपका टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर दोनों इनपुट हो जाएगा, पर ये टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट इनपुट होगा। तो आपके उसमें स्क्रीनशॉट में है टेक्स्ट ले रखा है, तो टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ये शॉर्ट टेक्स्ट ही है, ठीक है। लॉन्ग के लिए फिर लॉन्ग टेक्स्ट उसमें लिखूंगा मैं। तो टेक्स्ट जहां पर दिख रहा है उसमें टेक्स्ट इनपुट होगा, जैसे एड्रेस वगैरह है वो, ठीक है, अपना नाम वगैरह है वो, तो वो टेक्स्ट लेना है। और जिस कॉलम में जैसे फीस है ना, ये नंबर इनपुट करवाना, उसका डेटा टाइप क्या लेना, नंबर लेना है, ठीक है। और नंबर में भी अगर रेंज बड़ी है तो लार्ज नंबर ले लेना है, ठीक है। और जिस जिस कॉलम में अपने को डेट टाइम इनपुट करवाना उसका डेटा टाइप डेट टाइम ले लेना है, ठीक है। और जिस कॉलम में केवल यस या नो इनपुट करवाना है ना, तो यस या नो इनपुट करवाना उसका डेटा टाइप ये ले लेना, यस नो। अच्छा, जिस कॉलम में अगर अपने को कोई लिंक इनपुट करवाना है तो वहां पर हाइपर लिंक, इस तरह से ये है। तो अब ये दो डेटा टाइप दिख रहे हैं, एक नंबर और एक ऑटो नंबर। नंबर एंट्री करना है तो नंबर, है ना, और हम चाह रहे हैं कि वो कॉलम में नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो, 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक, तो ऑटो नंबर। ऑटो नंबर कॉलम में वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं होती, उसमें नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। चलिए, मेंबर आईडी हो गया। और मेंबर का नाम तो मैंने अगले कॉलम का नाम बोल दिया, एम नेम। एम नेम टेक्स्ट में रहेगा। अच्छा, ये शॉर्ट टेक्स्ट में क्या फंडा है, इसकी लिमिट है, सभी बच्चे देखो, शॉर्ट टेक्स्ट में अपन उस कॉलम में 255 कैरेक्टर डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। 255 से बड़ा अगर कोई चीज है ना, तो उसको अपने को क्या करना है, लॉन्ग टेक्स्ट लेना है। वैसे जरूरत ही नहीं है 255 से बड़ा। एक ही प्रोजेक्ट में, टाइपिंग एग्जाम, टाइपिंग ट्यूटर वाले में, क्योंकि इसमें पैराग्राफ इंटर करते हैं तो वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा जाते हैं, तो लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट में काम हो जाएगा। एम नेम हो गया। उसके बाद में अगर कोई डेट डालनी है तो डेट के लिए अपन मतलब डेट ऑफ इश्यू है ऐसा कुछ है, तो डेट के लिए फिर अगर अपन बात करेंगे तो उसके लिए डेटा टाइप आपका आ जाएगा, डेट के लिए डेटा टाइप आपका आ जाएगा ये डेट टाइम, ठीक है। और जैसे मेंबर का और क्या हो गया, मान लो कि उसका एंट्री का कोई चार्ज है, मेंबरशिप चार्ज, तो मेंबरशिप चार्ज है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नंबर में, ऐसा कुछ है। और फिर क्या करोगे, सुनो, यहाँ पर जैसे एम आई डी है, इसको प्राइमरी की बनाना, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, है ना, एम आई डी के सामने राइट क्लिक और क्या, प्राइमरी की। ये पूछते हैं कि कैसे बनाओगे प्राइमरी की, राइट क्लिक और प्राइमरी की बना दो, ठीक है। ये बन गई टेबल हमारी। टेबल बनने के बाद में कंट्रोल एस करो। कंट्रोल एस जब अपन करेंगे तो टेबल का नाम पूछेगा, ये नाम पूछेगा, कंट्रोल एस करने पे तो नाम डाल दो। क्या नाम डाल देता हूँ, इस टेबल का नाम मैं डाल देता हूँ मेंबर टेबल, ओके कर दो, ये टेबल।
ये सारी टेबल इधर आती चली जाएगी, ये रही। डबल क्लिक करके इसका डेटा देख सकता हूँ या इसमें मैं डेटा इंटर कर सकता हूँ, तो कर लो। यहाँ मेंबर आईडी डालना नहीं है, मेंबर का नाम डालना है, फीस डालनी है, ये सब। देखो मेंबर आईडी नहीं डाली तो मेंबर आईडी क्या है, ऑटो नंबर लिया है, ऑटो नंबर लिया है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ऐसा। ये ऐसा बहुत सी जगह जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला काम चल रहा है, तो वहां पर मेंबर आईडी जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ये। और देखो जब भी डेटा देखना है तो डबल क्लिक करो, और जब आपको क्या करना है, टेबल में वापस, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ, सिटी। अब यहाँ से नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, पर राइट क्लिक करके आपको कहाँ जाना है, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, सिटी। सिटी भी कैसा रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट में रहेगा, और ये डिस्क्रिप्शन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो भाई प्राइमरी की जरूर पूछते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है, कोई बताएगा प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बता पाएंगे कोई बच्चा? प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की जो देखो, टेबल में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कॉलम का हम यूज करेंगे वो कॉलम क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कॉलम का हम उपयोग करेंगे वो कॉलम क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। जो प्राइमरी की, सुनो मेरी बात, अब प्राइमरी की कहलाएगा तो उसमें क्या रहता है, प्राइमरी की में एक तो नल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते, मतलब प्राइमरी की वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते आप, है ना। जैसे इसी टेबल को पकड़ो, तो इसमें क्या है, तो इसमें मेंबर आईडी खाली नहीं छोड़ सकते आप, मेंबर का नाम, फीस खाली छोड़ सकते हो, सिटी को खाली, जैसे देखो ये सिटी को खाली छोड़ रखा है, तो सिटी को खाली छोड़ सकते हैं, है ना। या मेंबर का नाम, फीस, क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की कॉलम में नल वैल्यू इनपुट नहीं होती, मतलब उसकी वैल्यू खाली नहीं रख सकते हैं। प्राइमरी की कॉलम में जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होते कभी भी, है ना। ये तो इसको ऑटो नंबर ले रखा है तो वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, पर ऑटो नंबर नहीं भी लिया है तो प्राइमरी की कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होती है, और नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं हो सकती। इसी को हम लोग वैलिडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलिडेशन। ये वैलिडेशन एक तरह से। तो ये है डेटाबेस एंड पे इस तरह से। और सारी टेबल को नाम आपको इधर दिखेंगे, कुछ भी नहीं कर रखा है, सिंपल क्रिएट टेबल। कहाँ से, देखो क्रिएट टेबल, टेबल डिजाइन, और यहाँ से जाके फिर इधर कॉलम के नाम लिख दिए, इनके उनके डेटा टाइप ले लिए, सिंपल है। कंट्रोल एस करके उसको सेव कर दिया, तो ये लिस्ट में हमारी टेबल बढ़ती जाएगी। इसी तरह से मैंने पूरा बना रखा है टेबल्स को, देखो कौन सा वाला पूरा, ये इसी तरह से ये पूरा डेटाबेस जिसमें भी है, तो डेटाबेस जब वो दिखाने का बोले तो ये दिखाना है, ठीक है। ये देखो ये सारी टेबल मैंने इसी तरीके से बना रखी है। कहाँ से बना रखी है, ठीक है, यहाँ से टेबल डिजाइन से एक एक टेबल, एक एक टेबल, एक एक टेबल, उनके कॉलम के नाम लिए और उनके डेटा टाइप लिए और बना ली। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, और एक्सेस में प्राइमरी की क्या होता है आपका डेटाबेस के अंदर। आपका जो एक्सेस में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं वो डेटा टाइप जरूर याद करना है, ये छोड़ना मत, ठीक है। और एक और चीज भी आएगी इसमें, फॉरेन की आएगी। फॉरेन की अभी अपन कैसे बनाते हैं ये तो नहीं समझ पाएंगे, पर सुन लो। फॉरेन की क्या होगा, टेबल को कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की रहेगा। जैसे सुनो, जब भी कोई मेंबर की एंट्री होगी तो वो यहाँ इस टेबल में मेंबर की एंट्री करेंगे, तो मेंबर की क्या रहेगी, एक आईडी रहेगी जिसको अपन बोलेंगे मेंबर आईडी। इससे मेंबर आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका मेंबर आइडेंटिफाई होगा मेंबर आईडी से। अब सुनो, अब जब इसको इश्यू करेंगे बुक ना, तो इश्यू टेबल में क्या है, देखो यहाँ मेंबर टेबल में मेंबर आईडी प्राइमरी की है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये उसमें ये की बनी हुई दिखेगी तो ये प्राइमरी की है। इश्यू टेबल में क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो मेंबर की आईडी और आईएसबीएन, प्रत्येक बुक का एक यूनिक नंबर रहेगा, उसको आईएसबीएन। तो ये मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेंबर टेबल में मेंबर आईडी प्राइमरी की है, और इशू टेबल में क्या है, इशू टेबल में मेंबर आईडी जो है वो फॉरेन की है, ठीक है। फॉरेन की का क्या काम होता है, तो दो टेबल को जोड़ने के लिए फॉरेन की का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं रिलेट करने के लिए। तो वो मेंबर आईडी यहाँ पर आपका जो है वो फॉरेन की है, ठीक है। तो ये है।
तो रिलेट दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो फॉरेन की पे थोड़ा सा मामला फंसेगा, पर ठीक प्राइमरी की याद करो, और फॉरेन की पूछे तो सर दो टेबल को रिलेट करने के लिए उसमें अपन फॉरेन की का यूज करेंगे। तो ये है, ये डेटाबेस का है, बस इसी तरह से सभी टेबल बनाइए, और सभी फॉर्म भी मैंने बताए उसी तरीके से बनाए हैं। क्या करा है, फॉर्म लेते गए, फॉर्म कहाँ से लूंगा, नया फॉर्म सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो से लूंगा मैं, ठीक है। फॉर्म लेने के बाद में क्या करूंगा मैं, वो फॉर्म लेने के बाद में फिर मैं उधर क्या करूंगा, और उसमें टूल बॉक्स पे जाके कंट्रोल एड करूंगा। देखो ये अपन ने फॉर्म पे चले, ये फाइल बन गई, और ये फाइल फिर मेरे को जहां रखनी होगी वहां पर मैं कॉपी करके रख लूंगा, और इसमें फिर मेरी सारी टेबल दिखेगी। ये देखो ऐसा, ये डेटाबेस है, ठीक है, जो कि एमएस एक्सेस में बना हुआ है। और प्रोजेक्ट जो बना है वो सी शार्प में बना हुआ है, और एमएससी वालों का जो है वो वीबी डॉट नेट में बना हुआ है। आगे चलो, ठीक। अच्छा एक चीज और सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, सभी बच्चे सुनो ध्यान से। इसमें ये है, ये प्रोजेक्ट बनाया है, दो फाइल है हमेशा। मैं फिर से फाइल बताऊं आप लोगों को, तो एक दो मिनट। ये ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म है, फॉर्म को अपन बोलते हैं यूजर इंटरफेस है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, जब उसमें आप जैसे जैसे काम करते चले जाओगे, जैसे मैं इसको रन करूँ एक दो मिनट, तो जैसे जैसे इसमें काम करेंगे, मेरी बात सुनो, तो इसका जो डेटा आपका अगर इंसर्ट हो रहा है, तो वो डेटा जो है, वो डेटा हमारा इंसर्ट होगा। जैसे मेंबर एड मेंबर, यहाँ पे एंट्री करो सारी, यहाँ पे एंट्री अगर करेंगे, है ना, कोई भी नाम अगर यहाँ पे अपन डाल देंगे, सचिन, राहुल, रवीना, उसका एड्रेस बड़वानी, ठीक है। ये मोबाइल नंबर 10 अंक डाल देना फटाफट, वन में गिनते जाना है, ठीक ठीक। तो ये है, तो इसको जब अपन ऐड करेंगे तो ये एंट्री कहाँ पर जाएगी, कोई बताएगा मेरे को। ये जो है विजुअल स्टूडियो डेटा सेव नहीं करता है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा है, प्रोग्रामिंग जो फ्रंट एंड और जो यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, तो हमने किसको बना रखा है, हमने यूआई डिजाइन करने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो का और इसका यूज करा, विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। और इसका डेटाबेस स्टोर करने के लिए हमने किसका यूज करा है, डेटाबेस का यूज करा है, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन मिल करके पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। ये जैसे मेंबर एड हो गया, ये तो ये ग्रिड व्यू में डेटा नहीं है, ये वहां से उठ के आ रहा है, ये डेटा कहाँ जा रहा है, ये डेटा पूरा इसको करो बंद। ये जैसे जैसे इधर आप एप्लीकेशन को चलाओगे, तो उसका डेटा पूरा आके इस आपकी डेटाबेस फाइल में सेव होगा। ये दोनों जरूरी है, ठीक है। आपका डेटा ये भी जरूरी है ना, प्रोजेक्ट फाइल भी, और आपका डेटाबेस। और ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा है, तो इसके सभी फॉर्म बने, वो सारे फॉर्म और सपोर्टिंग एप्लीकेशन वो इसमें है, ठीक है। तो वो तो कोई इतना उधर जाना ही नहीं अपने को। तो आप फाइल, हमारा जो प्रोजेक्ट है और जो डेटाबेस है, मतलब सी शार्प है ना, या ये विजुअल स्टूडियो और फ्रंट एंड जो है, उससे अपन ने बैकएंड की क्या कर रखी है, कनेक्टिविटी कर रखी है। जो भी फ्रंट एंड है, उससे हमने बैकएंड की क्या कर रखी है, कनेक्टिविटी कर रखी है, ठीक है। बैकएंड की अपन ने उस पर कनेक्टिविटी कर रखी है। अब चलो आगे, आगे अगर अपन बात करें, ठीक है। तो अब वो कनेक्टिविटी, सुनना मेरी बात, मतलब हमने हमारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है और ये जो बैक एंड है डेटाबेस है, इसकी कनेक्टिविटी कर रखी है। तो वो कनेक्टिविटी पूछते हैं अपने से, कनेक्टिविटी करने के लिए अपन ने किसका यूज करा है, तो उसकी अपन बस ये लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, वो सुन लो। इसका यूज करा है, किसकी मदद से कनेक्टिविटी कर रखी है, एडीओ डॉट नेट की मदद से कनेक्टिविटी कर रखी है। इसकी कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट थी वो किससे किससे कर रखी है अपन ने, एडीओ डॉट नेट से कनेक्टिविटी कर रखी है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे से यही पूछेंगे, एडीओ का फुल फॉर्म बता। एडीओ का फुल फॉर्म है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट,
ठीक, सिंपल ही रखो उसको। क्या काम करता है तो बोलना सर ये कनेक्टिविटी के काम में आता है। इसमें 3-4 चीजें अपने को याद रखना है, ठीक है। इसमें 3-4 क्या याद रखना है, एक आता है ओएलडीबी कनेक्शन, कनेक्शन आता है पर अपना जो है वो ओएलडीबी कनेक्शन है, ठीक है। और क्या आता है, ओएलडीबी कमांड, और क्या आता है, ओएलडीबी डेटा एडाप्टर आता है, ठीक है। और क्या आता है, ओएलडीबी डेटा रीडर आता है, ये सारा है। और एक आता है डेटा टेबल, और एक आता है डेटा सेट। ये इतनी चीजें इसके अंदर अपने काम की है। तो एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर या वो क्या है, ओएलडीबी कनेक्शन, ओएलडीबी कमांड, डेटा एडाप्टर, डेटा रीडर, डेटा टेबल और डेटा सेट। तो पहले यही सुन लो। अगर कोई भी एक टेबल का डेटा मेरे को सेव करके रखना है तो उसके लिए डेटा टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर ये इसका किसी भी प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया, पर सुन लो ये पूछते हैं, मल्टीपल टेबल का डेटा अगर अपने को स्टोर करना है तो डेटा सेट। एक टेबल का डेटा स्टोर करना है तो किसका यूज करा है, डेटा टेबल। मल्टीपल टेबल का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए किसका यूज करा है, डेटा सेट का यूज करा है। ये इसका इतना ही काम है। बाकी ये जो 4 है, ये ऐसा समझ लो कि ये 4 जो है वो अपना मेन थिंग्स है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। क्या है, ओएलडीबी कनेक्शन, ओएलडीबी कमांड, ओएलडीबी डेटा एडाप्टर और ओएलडीबी डेटा रीडर, है ना। तो पहले तो सुन लो, कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा देखो, जब भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसका कौन सा डेटाबेस है उसको बताना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन। उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, तो कनेक्टिविटी। और आगे चलो, अब इसमें भी इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म हमारे OLEDB, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस, ये इसका फुल फॉर्म है OLEDB, ठीक है। एम्बेडेड डेटाबेस, एम्बेड ये वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस ऐसे इसका फुल फॉर्म है। OLEDB का ये याद रखना, OLEDB का भी फुल फॉर्म। एडीओ का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। और ये कनेक्टिविटी के काम में आता है। ज्यादा अपने को बहुत उसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिंपल रखना है चीजों को, तो क्योंकि पूरा कोडिंग तो अपन नहीं याद रख पाएंगे और याद रखना भी नहीं है, ठीक है। आगे चलो, तो मैं अब बताऊं अपना जैसे प्रोजेक्ट निकाला मैंने ये, इसमें अगर अपन बात करें एड मेंबर वाला, सुनो मेरी बात। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, इस पे डबल क्लिक करा मैंने, ये कोड है बटन पे, है ना। तो ये अभी फिलहाल हटा देते हैं इन सबको। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो सबसे पहला ये लाइन सभी फॉर्म में मिलेगी आपको। क्या लिखा है, एक मिनट पूरा, OLEDB कनेक्शन, इसकी मदद से हम कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, कनेक्शन के अंदर जो मेन चीज है वो क्या दिया रहता है, डेटा सोर्स। ये देखो क्या लिखा है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब हमारे डेटाबेस का नाम। तो देखो डेटा सोर्स क्या लिखा है, डी में प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी फोल्डर है, उसमें हमारा डेटाबेस क्या है, lib.mdb नाम से। एक्सटेंशन देख लेना है, ये या तो SCDB रहता है और या फिर MDB, ये दो में से एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो डी में प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी में क्या रहेगा, lib.mdb, ये उसका प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन रहेगा। तो ये अपना डेटा सोर्स बता रहा है कि हम जो भी डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे एक्सेस करेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी फाइल कौन सी है, डी में प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी में lib.mdb। ये कनेक्शन का काम है, हमेशा डेटाबेस कनेक्टिविटी कराएगा। कनेक्शन एडीओ के अंदर जो कनेक्शन रहेगा वो, है ना, ये रहेगा। एक और चीज रहती है उसमें, प्रोवाइडर। तो देखो डेटाबेस से जो भी डेटा को प्रोवाइड करता है उसके लिए एक प्रोवाइडर वहां पर रहता है, तो ये प्रोवाइडर का नाम रहता है आपका, ठीक है। ये प्रोवाइडर का नाम रहता है आपका। तो प्रोवाइडर का नाम है आपका ये, जो भी प्रोवाइडर, अब वो उसमें अपन पता कर लेंगे कि भाई एक्सेस 2003 से कनेक्ट करना है उसके लिए प्रोवाइडर गूगल सर्च करना है, एक्सेस 2007 से कनेक्टिविटी करना है उसके लिए प्रोवाइडर का नाम, ठीक है। और एक चीज और,
कनेक्शन से काम चलता है, पर देखो एक्सेस से कनेक्टिविटी करना है उसके लिए ओएलईडीबी कनेक्शन। और एक और चीज, इसके लिए एक नेम स्पेस यूज करी, वो नेम स्पेस ये रही है। कौन सी नेम स्पेस यूज करी है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी, ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या है? पहले से बनी हुई जितनी भी क्लासेस है उनकी नेम स्पेस बना रखी है। तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी ये नेम स्पेस है ना। बीसीए के लिए यहाँ पर यूजिंग लिखना है, एमएससी है उसमें वीबी डॉट नेट में इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, बस इतना ही अंतर है। इस पे नेम स्पेस यही रहेगी, ठीक है। चल बता, एडीओ के लिए नेम स्पेस कौन सी लगेगी? तो बोलना क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी। तो ये पूरा है आपका, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के बाद में कनेक्शन का इतना ही काम है, ये डेटाबेस का नाम उसमें बताएगा और प्रोवाइडर का नाम बताएगा। आगे सुनो, अब मेरी बात सुनो, उसमें अपन क्या करेंगे, जो है वो क्या लिखा है अगला, उसमें क्या लिखा है? ओएलईडीबी कमांड लिखा है। तो कोई भी कमांड चलाने के लिए कमांड का यूज करते हो। बेसिक क्या है, सुनना मेरी बात। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीन काम जहां जहां हो रहे हैं उस बटन में पीछे आपका कमांड यूज हुआ है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये काम करने के लिए किसका यूज हुआ है? कमांड का। मैं बता देता हूँ, सुनो। जैसे ये एड मेंबर है, इसमें क्या होगा, सुनना मेरी बात। तो इसमें आपका क्या होगा? डेटा इंसर्ट होगा, है ना। अब डेटा इंसर्ट होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट होगा। तो इसमें देखो ये क्या 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 दिख रहा है यहाँ पे? ओएलईडीबी कमांड सीएमडी, इसकी मदद से डेटा आपका क्या होगा? इनपुट होगा। इसमें कुछ नहीं, कमांड देना है, कमांड देना है और इधर क्या करना है? कनेक्शन का नाम देना है ना। अगर इंसर्ट करना है तो कमांड आएगी इंसर्ट इनटू, अगर अपडेट करना है तो अपडेट आएगी, अपडेट फ्रॉम कमांड, अपडेट कमांड आएगी, अपडेट फ्रॉम, और सॉरी अपडेट करना है तो गलत बोला मैं, अपडेट कमांड आएगी। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम कमांड आएगी, ठीक है। ये कमांड उसमें यूज करी है। तो ओएलईडीबी कमांड, कमांड देना है और कनेक्शन का नाम देना है, सिंपल है। तो जहां जहां इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अगर हो रहा है तो उसमें अब अपन कोडिंग ओपन करके दिखेंगे तो वहां ओएलईडीबी कमांड दिखेगी, ठीक है। ये सिंपल है। अब आगे चलो, बचा क्या? डेटा एडाप्टर, उधर से रिकॉर्ड को लाना है फेच करके, उसके लिए डेटा एडाप्टर। तो जैसे ये वाला है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें सभी मेंबर के रिकॉर्ड दिखेंगे। तो डेटाबेस टेबल से डेटा को लाने के लिए डेटा एडाप्टर का यूज होता है, ये रहा ओएलईडीबी डेटा एडाप्टर, डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। और इसके लिए कमांड क्या आएगी? सिलेक्ट कमांड ही आएगी, ठीक है। सिलेक्ट स्टार लिखना है, फ्रॉम और टेबल का नाम लिखना है। तो ये कमांड आती है आपकी, ये कमांड माई स्क्यूएल में पड़ी होगी, वही कमांड है। इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम और अपडेट और सिलेक्ट कमांड, ये वही है, माई स्क्यूएल है, स्क्यूएल कमांड से, ठीक है। ये है। और अगर अपने को कोई सिंगल रिकॉर्ड अगर फेच करना है, सुनना मेरी बात, तो सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है उसके लिए डेटा रीडर का यूज होता है। जो पूरी टेबल अगर एक ही बार में उठानी है, सुनना, तो पूरी टेबल एक ही बार में उठानी है तो ये डेटा एडाप्टर पूरी टेबल ले आएगा। कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ये इसका मैं बताता हूँ, तो उसके लिए डेटा रीडर, जो लॉगिन फॉर्म है ना, लॉगिन फॉर्म में डेटा रीडर का यूज हुआ है। और कहाँ पर यूज हुआ है? जैसे एडिट मेंबर है, इसमें ये कम्बो बॉक्स में यहाँ पे मेंबर की आईडी बदलेंगे तो नीचे के रिकॉर्ड बदलेंगे, मेंबर की आईडी बदलेंगे नीचे के रिकॉर्ड तो यहाँ बदलेंगे। तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है, ये रहा देखो, इसका यूज हुआ है डेटा रीडर का। तो सिंगल सिंगल अगर अपन रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो उसमें आपका डेटा रीडर का यूज हुआ है। वो मेन चीज यही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वो करना रहेगा, है ना। क्या? देखो बीसीए वाले बच्चे वो याद करेंगे सी शार्प में डेटा टाइप कौन कौन से है, एमएससी वाले बच्चे वो खुद से याद करेंगे वीबी डॉट नेट में डेटा टाइप कौन कौन से हैं। बाकी दोनों दोनों है ना, बीसीए एमएससी वाले जो दोनों लोग है वो एक्सेस के डेटा टाइप तो आपको देखना ही है, बस ये कहानी है। और अपन ये पूरा तो अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो पूरा में तो बहुत समय चाहिए और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक 2 मिनट और रुको, फिर इस क्लास को अपन एंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरी बात सुनो सभी, अब ये जो बच्चे सुन रहे हैं, है ना, वो बताएं इसमें कि ये कैसा लगा, ये अपना जो 2-3 क्लास है, ये वीडियो है, ये कैसा लगा, फीडबैक करें। और फीडबैक के बाद में इसको, या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करें, उसके बाद इसको अपन खत्म करें। बोलो जल्दी से, कैसा लगा ये क्लास? ठीक लगा, है ना? ठीक भी लगा हो तो भी ठीक है अच्छी ना? थी सर क्लास। ठीक है ना।
मेरी बात सुनो, पूरा तो नहीं हो पाएगा, बढ़िया। पर जो जो मेरी बात सुनो, बेसिक क्वेश्चंस है ना? तो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और मेरी बात सुनो, सामने वाले को अगर घुमाना है तो वो तो घुमा ही देगा, भले आप 4 महीने पढ़ोगे फिर भी घुमा देगा। मेरी बात समझ रहे हो? पर एटलीस्ट ये है कि अपन कुछ तो लेके जाएंगे वहां पे, ऐसे बिल्कुल उठ के नहीं चले जाएंगे। ठीक है, उस वो एम वो है ना? इसमें अपन मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भी मास्टर ही बन जाएंगे, पर ये है अपन तो डेटा टाइप आपको देखना है। इधर नीरज सुन रहा है? नीरज जी सर। है ना? और मेरी बात सुनो, अभी समय रहेगा, कल तो क्लास नहीं है, तो ये 3 क्लास के वीडियो है और आपके जो है प्रोजेक्ट इनके वीडियो है ना? ऋषिका गायब भी होगी। ठीक है, और कोई जैसे है ना, तो ये आपको और भी वीडियो आपके देखना है। ठीक है, तो तीनों ये क्लास के वीडियो रहेंगे और ये आपके वीडियो रहेंगे, ये आप देखो, है ना? बीसीए वाले शीशा आपके डेटा टाइप, एमएस एक्सेस के डेटा टाइप ये याद करो, और इधर एमएससी वाले हैं तो वीबी डॉट नेट के डेटा टाइप और एमएस एक्सेस के डेटा टाइप ये आप एमएससी वाले याद करो। ये पूरा ओवरऑल है। ठीक है, बाकी फोल्डर है ये अपना, डी में प्रोजेक्ट फोल्डर है ना? बीसीए वालों को और एमएससी वालों को डी में भी प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है। ठीक है, बाकी और अगर सिस्टम वगैरह मैं बता दूंगा, लैपटॉप मेरे पास रहेगा, वो भी रहेगा, तो वो अपन देख लेंगे, सब उसी दिन देख लेंगे। हाँ दक्ष बोलो, अब किसी को कुछ सर पूछना ये है? वाली वीडियो भी आ जाएगी ना? ये वीडियो आज आ जाएगी शाम को। बिल्कुल आएगी, है ना? और ये मैं ये मैंने पूछ रहा हूँ मेरे, मतलब हाँ जो ये ऐप बनाया है हाँ जैसे, तो हाँ हाँ ये बोल। हमारे लैपटॉप में भी चालू करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना? क्योंकि उसमें मेरी बात सुनो, उसमें अभी मेरे को अगर एक्सेस नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो फिर वो 1 घंटा लग जाएगा, और सबके लैपटॉप में इतना डालूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो जरूरत नहीं है, आप तो ये बोलना है कि सर वो ऐप बना के हमने सर को दे दिया है, वो सर बता देंगे कहाँ पर रखा हुआ है। तो ठीक है। ये प्रोजेक्ट तो उन्हें हार्ड कॉपी में बताना है सॉफ्ट कॉपी में? गए, ये तो प्रोजेक्ट तो ये सॉफ्ट चल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, इसकी जो रिपोर्ट बनाई है, मेरी बात सुनो, ये तो प्रोजेक्ट है। अच्छा। दो चीजें हैं, ये प्रोजेक्ट है हाँ। जो आज अपन जितना बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट है, और ये जो कल या परसों की वीडियो में जो अपन ने बात करी थी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट तो पूरा सॉफ्ट बनता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सॉफ्ट ही बनती है, पर वो हार्ड कॉपी अपने को देनी है उसकी, एक जैसे कोई सी भी एक फाइल ओपन कर लो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये वाली, ये इसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रहेगी, है ना? अब मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला कि चला के बताओ, तो अपने को लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल रहेगा या सिस्टम में बता दूंगा। ठीक है, वो रहेगा अपने पास, उसमें चलाना है अगर बोला तो। अगर वो नहीं नहीं बोले ओके और सर। ये वाली रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, मेरी बात सुनो, इसको पलटा पलटा हाँ के वो मतलब, पूछने लग गए तो अपने को जितना बता पाए बताना है। हाँ मतलब अपन असाइनमेंट जैसे ही बता रहे हैं और क्या? हाँ, असाइनमेंट में अपन ऐसे लेके रख लेते हैं, अब अपन वो फाइल लेके जाएंगे वहां पे, तो उसमें हमारे से वो पूछेंगे क्वेश्चन आंसर, हाँ वाइवा रहेगा। हाँ उसके मतलब। अलावा मेरी हाँ बात सुनो, एक भी लाइन रिटर्न में नहीं लिखनी है अपने को, है ना? इसका प्रोजेक्ट का रिटर्न टेस्ट नहीं है अपना। कंप्यूटर लैब 6 वाला पेपर रहेगा, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन रहेंगे और वो अपना पेपर है। बाकी ये प्रोजेक्ट का पेपर है तो इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, वो फाइल दे देनी है, फाइल सबमिट हो जाएगी, है ना? और आपका जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट मेरे पास ही तो सबमिट हो ही गया है, पर चलाने का बोले तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं, अपने पास चालू है प्रोजेक्ट, सारे चालू है। देखो, चालू है तभी तो मैंने चालू करके रन करके वीडियो बनाए, तो वो तो है ही नहीं कि भाई प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है। भाई किसी कारण से बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डर के कारण नहीं, वो मैं बताऊं, अगर अभी तो अपन यहाँ क्लास में कम है, मान लो कि पूरे भी 50 बच्चे हैं, 50 पूरे भी आए तो 4-5 बच्चे बोलेंगे, कोई बोल ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चों का बहुत सारे बच्चे उसको अपन बोलते हैं कि शर्मीले जैसे होते हैं, बोलते ही नहीं। ठीक है, मतलब उन्हें आवाज ही नहीं निकलती उनकी। ठीक है, तो आवाज तो अब वो तो निकालनी पड़ेगी अपने को, थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ सर मैंने मेहनत करी है, थोड़ी बहुत करी है पर करी है। बाकी सर से सहयोग लिया, कोई बोले है ना कि भाई मेरे भाई से सहयोग लिया, जो भी लिया वो अपन कि सर ने बताते गए तो हम बनाते गए, हमको तो आइडिया था नहीं, तो बता बोल सकते हैं कि सर ने गाइड करा है, गाइड में मेरा नाम है तो मैंने गाइड करा, उसमें कोई समस्या आएगी नहीं। मेन अगर अपन देखे, सबसे पहले फॉर्म पता करना है, टेबल्स पता करना है, उसके बाद आगे की कहानी, मेन तो वही है। और उसको समझाना है अपने को कि भाई क्या काम कर रहे हैं।
इतने में हो जाएगा। अब अगर इसके अलावा मेरी बात सुनो, कल भी अगर अपन और क्लास लें और अगर इसको 2-4 घंटे आगे बढ़ाएं तो कंफ्यूज ही होना है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो बेसिक बेसिक है वो मेरे हिसाब से पूरा आ गया है, ठीक है, ये पूरा आ गया है। और ये वाली क्लास भी अपनी रिकॉर्डिंग ऑन है, ये इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं खत्म। अच्छा एक चीज और भी है अभी, ये पहले एक काम करो, रिकॉर्डिंग मेरे को बंद कर दे दो, ये रिकॉर्डिंग